आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप सभी को मिलने वाली है। हेलो सभी को, जय आरसीएम। मैं स्मिता मिश्रा रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और आज मैं आप सभी को एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी देने जा रही हूँ जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर महिलाएं उस पर ध्यान नहीं देती हैं और उसके बारे में बात करने में शर्माती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी में महिलाएं चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, वह अपने परिवार का तो पूरा ध्यान रखती हैं, पर वे स्वयं का ध्यान नहीं रखती हैं। पर अपना स्वयं का रखना वो भूल ही जाती है, क्योंकि वो घर परिवार में इतना व्यस्त हो जाती है कि उनको खुद का ध्यान नहीं रहता। जिन्हें वो छोटी छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, वे एक दिन बहुत बड़े खतरे की बात हो जाती है जो उनकी जान पे बनाती है, पर महिलाएं उसको नजरअंदाज करती रहती हैं। आज की डेट में भी ऐसा है कि लोग मतलब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, फिर भी उस चीज को वो इग्नोर कर देती हैं। स्वास्थ्य संबंधित हानियों को नजरअंदाज करना मानव स्वभाव बन गया है। बात चाहे शहरी महिलाओं की हो या ग्रामीण महिलाओं की, दोनों ही किसी न किसी वजह से अपने मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती हैं। इनके अनेक कारण हैं: अज्ञानता, अज्ञानता, शर्मिंदगी और व्यस्तता। यहाँ तक कि माएं अपनी बच्चियों को पूरा ज्ञान नहीं देती हैं, क्योंकि वो उनको जो ज्ञान देती हैं वो उस बारे में नहीं देती हैं कि जो उनके लिए जरूरी होता है। वो उनको ऐसा ज्ञान देती हैं कि हमारे घर में जो भी पुरुष वर्ग के हैं उनसे ये बातें छुपानी चाहिए, उनके सामने ये बात नहीं आनी चाहिए। मानती हूँ हर चीज एक मर्यादा में होती है, पर ये ज्ञान देना उनको जरूरी नहीं होता। उनको ये ज्ञान देना जरूरी होता है कि ऐसे समय में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पर महिलाएं उनको क्या बताती हैं, माताएं, कि आपको ये नहीं छूना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, जो कि उनके लिए किसी भी तरह से उनके लिए कोई मतलब की नहीं होती है। और महिलाओं को ये नहीं पता उनकी लापरवाही उनके और उनकी बच्चियों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। इस वजह से उन्हें इन्फेक्शन, कैंसर और बांझपन तक का शिकार बन सकती हैं। यही वजह है कि पीरियड्स के दौरान सफाई का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि आज भी कई महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपड़े का प्रयोग करती हैं और अपनी बच्चियों को भी करवाती हैं। कई महिलाएं तो एक ही कपड़े का बार बार प्रयोग करती हैं। ऐसा करने से पहले ना तो वे उस कपड़े को धोती हैं, ना ही उसे धूप में सुखाती हैं, जिस वजह से कपड़े में जीवाणु पैदा हो जाते हैं। और इस गंदे कपड़े का दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि कई गंभीर बीमारियों को न्योता देना। कई महिलाएं ये सोचती हैं कि हम साबुन से, वॉशिंग पाउडर से अगर कपड़े को धोते हैं तो वो साफ हो जाता है, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे आप कितने भी उसको धो लेंगे, उसमें साफ नहीं होता है, जीवाणु उसमें रहते हैं। महिलाओं को हर माह मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में उन्हें कपड़े की जगह सैनिटरी पैड का जो नैपकिन्स आती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और नैपकिन और अपने साथ में जो कुछ चीजें हैं जो उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, और अपने बच्चियों को भी ये जानकारी देना चाहिए। आप जैसे मासिक धर्म से पहले से ही आप ये चीजें तैयारी, क्योंकि हर स्त्री की एक डेट फिक्स होती है, तो हर किसी को पता होता है कि हाँ, तो उससे पहले अपने कुछ चीजें रखनी चाहिए। चाहे हम बाहर जाते हैं, कई वर्किंग वुमेन्स हैं, बच्चे स्कूल जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, तो उनको ये सब चीजें अपने रखनी चाहिए, जैसे कि नैपकिन है, टिश्यू पेपर है, सैनिटाइजर, तौलिया, एंटीसेप्टिक दवा हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। अज्ञानता और पैसे बचाने के चलते महिलाएं कई बार महामारी के समय कपड़े का प्रयोग करती हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान व बेहतर समझती हैं, पर उन्हें नहीं पता ऐसा करके वे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही होती हैं। इस वजह से वे संक्रमण का जल्दी शिकार हो जाती हैं। योनि में खुजली, सूजन, जलन, पीला गाढ़ा स्त्राव, कभी कभी हरे रंग पानी का स्त्राव भी उनकी परेशानी का सबब बन जाता है। इस तरह के संक्रमण के बार बार होने से कई बार महिलाएं बांझपन जैसी बीमारियों की भी शिकार हो जाती हैं। कई बार इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं की जान तक चली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे किया गया था, उसके दौरान पाया गया कि दुनिया में सर्विकल कैंसर के 1/2 से अधिक मरीज भारत से हैं। जो सर्विकल कैंसर होता है उसका सर्वे किया गया, उसमें जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा मतलब 1/4 पूरे विश्व का 1/4 हमारे भारत में पाया जाता है। वहीं ग्रामीण महिलाएं इस खतरनाक बीमारी का सबसे अधिक शिकार बन रही हैं। महिलाओं में काफी तेजी से फैल रहे इस रोग का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र में महिलाओं के सैनिटरी पैड को इकट्ठा किया गया, और ऐसे में सामने आई एक बेहतरीन, हैरान कर देने वाली जानकारी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।
कैंसर पे हुई रिसर्च के मुताबिक भारत में रहने वाली करीब 90% महिलाएं पैड की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर और राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड में लगे खून के धब्बे से एचपीवी इन्फेक्शन की जांच की, जिसे सर्विकल कैंसर के मुख्य कारकों में माना जाता है। गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए डॉक्टर अतुल बुदुक ने बताया कि इस जांच में 24 महिलाओं में एचपीवी पॉजिटिव पाया गया, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए भेजा गया है। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि महिलाओं को जब तक इस रोग के बारे में पता चलता है तब रोग अपनी चरम अवस्था में फैल चुका होता है। मतलब ये रोग ऐसा है कि लोगों को, औरतों को, महिलाओं को पता भी नहीं चलता, और जब उनको इस बात की जानकारी होती है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि मतलब डॉक्टर्स भी इलाज करना बहुत भारी पड़ जाता है। और ये जो शोध की गई है, इसके लिए 30 से 5 उम्र के बीच की 500 उन महिलाओं को चुना गया जिन्हें कभी कैंसर नहीं हुआ। ये महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी थीं और इनके पीरियड्स भी नियमित थे। और रिसर्च के अनुसार प्राइवेट पार्ट्स की सफाई न करना यानी डिस्प्लेजिया सर्विकल कैंसर महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, और इस खतरे को कपड़े से बने पैड और बढ़ा देते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नियंत्रित पैड बदलें। जो आप पैड ले रहे हैं उसको नियंत्रित समय समय पे बदलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर गीले पैड की वजह से लाल चकत्ते पड़ सकते हैं आपकी स्किन पे। इससे बहुत मतलब कि जैसे आप अगर गीला होगा तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन पे होता है, कई लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, तो वो लाल कलर के रैशेस हो जाते हैं। फिर इस्तेमाल किए गए पैड को कभी भी दोबारा प्रयोग ना लें। इस पैड को किसी पेपर या अन्य चीज में लपेट कर फेंकें, वरना संक्रमण का खतरा बना रहता है। महामारी के दौरान प्राइवेट पार्ट को बार बार धोएं और ध्यान रखें हाथ को आगे से पीछे की ओर लेकर जाएं। अगर आप हाथ को पीछे से आगे की ओर लेकर जाएंगे तो वहां मौजूद बैक्टीरिया योनि के आसपास रह सकते हैं और जिससे संक्रमण का खतरा बन सकता है। इस दौरान योनि को साबुन से कभी भी साफ करें। इसके लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। निरंतर साफ करते रहना चाहिए। ऐसा करने से बैक्टीरिया तो मरते हैं, साथ ही दुर्गंध भी दूर हो जाती है। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा आरसीएम का एक बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है, वो महिलाओं की सशक्तिकरण एवं महिलाओं को प्रेरित करना है। तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरसीएम लाया है एक ऐसा बेहतरीन उत्पाद केवल महिलाओं के लिए, कीसोल का अत्याधुनिक तकनीक से बने सैनिटरी पैड्स हैं, जो आपके पीरियड्स के दौरान हर परेशानी को सुलझाएं और आपको दे हाइजीन सुविधा के साथ पूरा आराम। कीसोल सैनिटरी पैड के आपको मिले सॉरी मैम, एक्चुअली अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से आपको मिले दावा लगने की चिंता, गीलेपन का एहसास और त्वचा की समस्या से आपको छुटकारा मिले। इसके अंदर क्या होती है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं कि इसके अंदर जो कॉटेनरी सॉफ्ट लेयर होने की वजह से आपकी त्वचा को कोई एलर्जी नहीं और ना ही कोई जलन और रैशेस होता है। ये हमारे यहाँ 3 श्रेणी में उपलब्ध है। कीमत भी बिल्कुल किफायत है। इनमें से खास आइडियल एक्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो गीले पर जल्दी और ज्यादा सोखे, इसमें खास जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो गीलेपन का इंटरलॉक करे, और विशेष यूवी ट्रीटमेंट जो इससे बनाए बैक्टीरियल को, जो कि बैक्टीरिया होता है, तो यूवी ट्रीटमेंट के अंदर ऐसी वो होती है कि वो आपसे जो इन्फेक्शन होता है उसको अपने अंदर रख सकता है और फैलने से वो कम करता है। उससे बैक्टीरिया फैलता नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होता है। कीसोल रेगुलर बायोडीज प्रोडक्ट है जो इसे अनुकूल बनाती है। ये गीलेपन को दूर रखे, ये गर्मी को दूर रखे,
ये पैंटी के साथ आसानी से लगाया जा सकता है। ये बदबू को दूर रखे और हमेशा आपको ताजगी प्रदान करे। पीरियड्स के दौरान होने वाली जलन से राहत प्रदान करे, इन्फेक्शन से बचाए। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी तक मैं ऐसा जो काम स्कॉटलैंड ने किया है, वैसा काम अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने नहीं किया है। अब ऐसा कौन सा काम किया है? उनने क्या किया है कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनने एक जो उनके यहाँ पे क्या किया गया था, 4 साल तक एक अभियान चला था। उस अभियान के फलस्वरूप एक ऐसा फैसला लिया गया जो सभी महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनने ये किया है कि स्कॉटलैंड में किसी भी मेडिकल में, किसी भी अस्पताल में, कहीं पे भी जाएंगे तो पीरियड्स के दौरान जो प्रोडक्ट का यूज होता है वो बिल्कुल फ्री कर दिया है। कोई भी महिला कहीं से भी वहां पे फ्री में अपने पीरियड्स की प्रोडक्ट को ले सकती है। ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ है। ये पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि स्कॉटलैंड लिया है। अब अगर हम बात करते हैं अपने, जो कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ 3 श्रेणी के हैं पैड। तो देखिए ये है एक, ये जो कि 35 इसकी एमआरपी है और ये हमको मिलता है 28 रुपए में। फिर ये दूसरी श्रेणी का है जिसकी एमआरपी है 75 रुपीज और हमको मिलता है ये 65 श्रेणी का। ये हम लोग को 75 में मिल जाता है डीपी प्राइस में। तो अब इनकी क्वालिटी क्या है? अब मैं आपको बता दूं कि हम इसको अगर हम दूसरे से कंपेयर किया है यूट्यूब पे, उनने ये किया है कि आपने यहाँ के जो आरसीएम के पैड हैं और जो दूसरे पैड हैं उन पे डेमो दिया है, उनने उनको कंपेयर किया है। तो जब उनने उसको कंपेयर किया तो उनने उसमें ये साफ दिखाया गया है कि जो हमारे आरसीएम के पैड है इनको पूरी तरीके सोख लेते हैं और जो दूसरे पैड है वो उसको नहीं सोख पाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी प्राइस की, तो हमारे यहाँ जो सबसे सस्ता पैड है वो अपने को 28 रुपए में मिलता है जिसमें 7 पैड होते हैं, और जो बाहर मिलते हैं वो 35 रुपए का, जिसमें 35 से 40 रुपए के मिलेंगे आपको, जिसमें सिर्फ 6 पैड होते हैं। फिर जो हमारा दूसरी क्वालिटी का है वो हमको 65 रुपए में मिलता है, उसमें भी 7 पैड होते हैं। और जो फर्स्ट श्रेणी का है वो अपने 80 रुपए का जो है उसमें 6 पैड है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है, जैसे अब हम अदर पैड की बात करें तो उनमें सिर्फ 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर होती हैं, वो अच्छी तरीके से किसी भी लिक्विड को सोख नहीं पाती हैं। और हमारे आरसीएम में जो थर्ड है, जो थर्ड मैंने बताया, थर्ड श्रेणी का, जिसको सबसे बोलते हैं ना आखिरी वाला जो होता है, उसकी बात करें तो वो भी, उसके अंदर भी 3 लेयर है, पर दूसरे पैड्स के मुकाबले वो बहुत ज्यादा सोख लेता है, उसमें गीलापन कम रहता है। फिर अब बात करें अगर हम पहले दूसरी रेंज की, जो दूसरे रेंज में हमारा आता है, तो उसके अंदर टोटल 8 लेयर है, 8 लेयर है, जिसमें पहली लेयर तो ऊपर रहती है जो कि कॉटनी सॉफ्ट होती है। उसके बाद दूसरी लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट के रूप में है, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि ब्लू कलर की होती है। फिर इसमें के उसका अल्ट्रावायलेट जिस पे रहती है वो तीसरी लेयर रहती है, उसके नीचे एक और लेयर है, और फिर जो 5वीं लेयर है उसमें पॉलीमर जेल के ऊपर लगाई गई है, और बताया एनियन चिप है। उसके बाद जो थर्ड है उसमें उसमें जो है एयरलेट पेपर, जो कि टिश्यू पेपर होता है, वो डाला गया है। फिर फोर्थ है उसमें सेफ सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, पॉलीमर से ऊपर एक लेयर है और उसके नीचे फिर पॉलीमर है, जो पॉलीमर एक बॉल की तरह होते हैं, बारीक बारीक दानों की तरह होते हैं, और वो अच्छे होते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप उसमें कितना भी मतलब लिक्विड डालेंगे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर होती है पीई ब्रीथेबल लीक प्रूफ बॉटम लेयर, और लास्ट में जो होती है, अभी मैंने बताया ग्लू लगी हुई जो होती है, कवरिंग लेयर होती है।
जो कि जिसका क्या काम है, वो किसी अपने कपड़े पे आसानी से चिपक जाती है। अब आपको ये बता दूं कि आपकी एक जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और सभी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं, उन सभी से के ये निवेदन है कि ये जानकारी आप अपने आपसे जुड़े जितने भी महिलाएं हैं उनको दें, और सभी जो आपके कांटेक्ट में आती हैं सबको ये जानकारी दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से मतलब महिलाओं को होने वाले इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है और बहुत राहत मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट श्रेणी का पैड है, ये ऐसा पैड है, इसका इस्तेमाल अब मैं बताऊं कब करना। जैसे होता है कि महिलाओं को शुरुआती दिन में 2-3 दिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, जो बच्चियों को शुरू में होता है उनको तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है, तो उसके लिए हम पहले के 1-2 दिन इनको यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने थर्ड श्रेणी को यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है डिलीवरी के टाइम भी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हमको हॉस्पिटल से, आंगनबाड़ी से कॉटन वगैरह दिया जाता है, पर अगर हम उन लेडीज को ये प्रोडक्ट यूज करवाएं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, कोई कमी नहीं रही है। आपने बहुत ही डिटेल में सभी को, जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं सबको बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कपड़े से अच्छा सैनिटरी नैपकिन यूज करें। बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए, कोई कमी नहीं रह रही है। एक दिन में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है और इतनी अच्छी तरीके से दिया है, तो बहुत बहुत थैंक यू स्मिता जी। और आप जब भी ट्रेनिंग देती हैं प्रोडक्ट की, बहुत ही अच्छी होती है वो, उसमें कोई ये गुंजाइश नहीं रहती कि हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सभी लेडीज को आज आपने दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।